जब से वैक्सीन आई है, लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ी है। पहले ज्यादातर लोगों को लगता था कि कोरोना का कोई इलाज नहीं, इसलिए ज्यादा अलर्ट रहते थे। अब लोगों को लगने लगा है कि इस महामारी पर जीत मिल चुकी है, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ एक प्रोटेक्शन की तरह है, ना कि पूरी तरह से इलाज। देखिए रिपोर्ट। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। जब से वैक्सीन आई है, लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ चुकी है। पहले ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि कोरोना का तो कोई इलाज नहीं है, इसलिए ज्यादा अलर्ट रहते थे। अब लोगों को लगने लगा है कि इस महामारी पर जीत मिल गई है, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ एक प्रोटेक्शन की तरह है, ना कि पूरी तरह इलाज। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आइए वैक्सीन से जुड़ी कुछ जानकारी आपको देते हैं, और ये जानकारी उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है जो गलत फहमी में जी रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद एक गलत धारणा बन गई कि वैक्सीन आ गई है, अब तो कुछ हमारा नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन 100% आपको कोरोना से नहीं बचा पाएगी। ये संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी को खतरनाक नहीं होने देती है। जो वैक्सीन लेता है उससे संक्रमण आगे नहीं फैलता। कोई भी वैक्सीन सभी 100 के 100 इंसानों में एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। कुछ लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनती या इतना कम बनती है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए। अभी भारत में 2 वैक्सीन मौजूद है। उनमें से एक का असर लगभग 70% है, तो दूसरे का असर 81% है। इसका मतलब यह है कि पहले वैक्सीन में 30% और 29% लोगों को वैक्सीन के बाद भी संक्रमण का खतरा है। ये समझना जरूरी है। इसलिए वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, भीड़ में नहीं जाना, बार बार हाथ धोते रहने वाली आदत बनाए ही रखें तो बेहतर है। वैक्सीन लगे या न लगे, मास्क जरूर लगाएं। और ये तो बात देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि कड़ाई भी जरूरी है और दवाई भी। और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।